अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TWTFX। आज के इस वीडियो में हम करेंगे गोल्ड का डेली एनालिसिस। देखेंगे कि गोल्ड आज के दिन बाय साइड मूव करेगा या सेल साइड। ओके, तो जैसे उसके पहले हम जो है ना आते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में और न्यूज़ देखते हैं। जैसे आपको पता है हम डेली न्यूज़ जो है ना वो देखते हैं, उसकी अकॉर्डिंग फिर एनालिसिस करते हैं। तो वेडनेसडे है, 9 अक्टूबर है और 11 बजे आज जो है ना रात में FOMC मीटिंग है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा न्यूज़ है। मार्केट में आज के दिन वोलेटिलिटी हो सकता है। ठीक है, लास्ट FOMC का हम थोड़ा सा एनालिसिस देखते हैं। ठीक है, 11 अगस्त को आया था। ठीक है, तो हम अपने MT4 पर जाते हैं और 11 अगस्त के दिन का एनालिसिस करते हैं। ओके, अब मेरा जो न्यूज़ देखने का एक नज़रिया है वो कुछ इस तरह है। ठीक है, 11 अगस्त। ओके, ये देखो, सॉरी 21 अगस्त 2024। तो एक मिनट में निकाल देता हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जी, तो ये हमारे पास कुछ FOMC का जो है ना हमने डेटा निकाल दिया। ठीक है, ये है 21 अगस्त का, 3 जुलाई का और 22 मई का और 10 अप्रैल का। ठीक है, तो अगर हम अगस्त का देखें तो अगस्त के दिन जो है ना ये मार्केट सेल साइड आया था। ठीक है, ये 21 अगस्त को, लेकिन वो एक ब्रेक इवन टाइप का जो है ना एंट्री था। अगर हम यहाँ पर देखें इसको जुलाई को, ठीक है, तो जुलाई के महीने में जो FOMC आया था, ठीक है, तो वो मार्केट 380 पिप जो है ना वो बाई साइड की तरफ इसने हमें पिप्स दी थी। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, मई को देखो, 22 मई का, तो 22 मई में हमारे पास मार्केट जब आया था तो तकरीबन इसने एक दिन में 500 पिप का हमें ट्रेड दिया था। ठीक है, सेल साइड की तरफ। और इस तरह अगर हम देखें अप्रैल में, 10 अप्रैल पर हम देखें तो 10 अप्रैल पर भी मार्केट सेल साइड की तरफ आया था। ठीक है, तो मार्केट में ज़्यादातर जो चांसेस है ना, अगर ट्रेंड के साथ हम देखें तो वो तो बुलिश का है। ठीक है, बेशक, लेकिन अब यहाँ से अगर हम सेल साइड की तरफ देखें तो एक मिनट, एक 400 पिप का जो है ना अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारे पास है एक, समझो कि यहाँ पर अब ये 400 पिप में इसको निकाल देता हूँ। ठीक है, टारगेट, तब हमें जो है ना क्लियर होगा। तो ये तकरीबन 2582 या 25, हाँ एक मिनट, 2582, इसको हम थोड़ा सा ये ब्लैक करते हैं। ठीक है, ओके, अब 2582 यहाँ से यहाँ तक इसका अगर हम देखें तो 600 पिप जो है ना ओवरऑल मार्केट इस सपोर्ट तक भी आ सकता है। ठीक है, अब इस जगह का हम देखते हैं इस दिन जो हमारे पास मार्केट ने तो 420 पिप या 400 पिप का मूव आया था। ठीक है, इस न्यूज़ पर अगर सेल का हम देखें, ठीक है, तो सेल का हमारे पास आया था 540 पिप का। ठीक है, तो 500 पिप जो है ना हम इसमें से ले सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ से अब हम काउंट करेंगे कि 500 पिप हमें आया मार्केट देता है या नहीं। ठीक है, तो तकरीबन 2574 पर हमारे पास 500 पिप का ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो लेवल हमारे पास निकला ना, तो ये हमें इस न्यूज़ के जो हमने पूरा प्रेडिक्शन कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग निकल गया। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा जो है ना देखते हैं मार्केट में कि मार्केट किस साइड की तरफ मूव करता है। अपना टेक्निकल भी हम एनालिसिस करेंगे। तो एक वेबसाइट में सर्च करता हूँ, आप लोग भी उसको करें। ठीक है, तो ये एक वेबसाइट है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैं अक्सर इसको स्टडी करता हूँ। ठीक है, economics.com, तो इस पर अभी देखते हैं
आज के दिन का जो हमारे पास डेटा है वो देखते हैं, ठीक है। 10 तारीख का जो हमारे पास डेटा आ चुका है, इसको अब हम देखते हैं, ठीक है। ओके ओके, अब हमारे पास, अच्छा ये 9 तारीख का और 10, ठीक है। ये तो 8 तारीख का है, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसको थोड़ा सा। गोल्ड प्राइस ब्रोक 2635 level strongly to success reach to weight target 2603 and we suggest the continuation of the negative pressure affected by the double top pattern to open the way to achieve additional bearish correction at its next target reach 2578. To keep the bearish trend dominate in the upcoming session unless breaching 2635 and holding above it. तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना 2578 तक जो है ना मार्केट आ सकता है, ठीक है, नीचे के साइड की पर। और अभी 2635 का पर जो है ना अभी ये होल्ड है, ठीक है। तो इसको अब थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। 2603 भी एक टारगेट है, लेकिन 2578 में इसको देखता हूँ कि ये कौन सा वही लेवल जो है ना हमने जो मेंशन किया था उस जगह पर जो है ना हमारे पास 2574 का निकल गया और इनका जो टारगेट है वो 2578 का है, ठीक है। तो ये है इनका भी यही डेटा है, ठीक है। बहुत से आप लोग देख सकते हैं इनको, ठीक है। तो चलिए अपना एनालिसिस देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा H4 की तरफ आते हैं। इस पर 2578 का भी इनका जो है ना जोन लगा देते हैं यार, इनका भी जो है ना लेवल्स को देखते हैं। 74 और 78 तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। ये इस तरह का व्यू है वेबसाइट वालों का भी और हमारा भी, ठीक है। तो अच्छा एरिया है यार ये भी, अगर आप देखिए ओवरऑल तो बेहतरीन जोन है। यहाँ से मार्केट अपना रिजेक्शन ले सकते हैं या यहाँ तक मार्केट आ सकते हैं, ठीक है। ये प्राइस एक्शन एंड रिएक्शन जो हम बात अक्सर करते हैं। तो मार्केट में आज के दिन भी बेरिश का जो मूव है ना वो अभी तक मौजूद है, ठीक है। 500 पिप जो है ना मार्केट मजीद बेरिश साइड की तरफ आ सकता है, ठीक है। तो अच्छा ये 500 पिप तक 400-500 पिप जो है ना मार्केट सेल साइड की तरफ आ सकता है, ओके। तो अब अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चार्ट को बड़ा करते हैं और जब 2574 और 78 को आप लोगों ने जहन में याद रखना है। तो सबसे पहले हमारा जो तरीक़ाकार होता है ना उसमें हमें देखना है, एक तो हमें जो है ना पूरा ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना इसका हमने लो मार्क कर लिया, ठीक है। अब देखो इस लो को मार्केट टच करके नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इसका भी जो है ना ये मैंने कलर इसका चेंज करता हूँ, ठीक है, ताकि या इसका मैं कलर ये वाला लगा देता हूँ, ओके। चलो ये ठीक है थोड़ा बहुत, और इसको अब मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब जैसे रूल्स के मुताबिक हमारा जो रूल्स है ना उसमें अब जाहिर सी बात है मार्केट में अभी करेक्शन भी है और नीचे की तरफ सेल साइड की मूव अभी पड़ा है। तो हमें इसमें डेली का हाई मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास डेली कैंडल का जो है ना वो हाई है, ठीक है, DCH। तो डेली कैंडल का हाई हमने मार्क कर लिया, ओके। अब इसको हम लॉक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम जो है ना अपना डेली कैंडल का जो लो है वो भी मार्क करते हैं, ठीक है। रूल्स हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है, डेली कैंडल का लो, क्योंकि हमें जो है ना ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक, हमें मार्केट के साथ चलना है, ठीक है। अब हम अपनी तरफ से कोई व्यू नहीं बना सकते कि हाँ मार्केट अब बेरिश ज़रूर आएगा, ठीक है। ये एक तज्जिया है, हम हो सकता है ऐसा, मतलब हम इस तरह बोल सकते हैं, लेकिन वो कंफर्म कुछ भी नहीं है इस मार्केट में, ठीक है। तो बल्कि पूरे वर्ल्ड में यार कोई चीज़ भी कंफर्म नहीं है 100%। तो हम सिर्फ वो इरादतन कह सकते हैं कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। तो ये हमारे पास है ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, डेली का।
अब हमारे पास लास्ट जो ये हमारे पास क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है, इसको हम हमें, और ये हमारे पास लास्ट लो है, ठीक है। तो चलो इसको मैं अब इस तरह कर देता हूँ, ठीक है, डेली लास्ट वैलिड लो, ठीक है, डेली लास्ट वैलिड लो, ओके। अब जब तक इस लो के नीचे डेली का कैंडल क्लोज नहीं होता मार्केट तब तक क्या है, बुलिश है। लेकिन ये जो अब सेल आ रहा है ये एज अ रिट्रेसमेंट हम इसको पकड़ सकते हैं, ओके। तो डेली में यहाँ तक तो हमारा एनालिसिस हुआ। अब हम दो लेवल वही मेंशन करेंगे जो उसका आप लोगों को मैंने बता दिया, ठीक है। एक तो वेबसाइट वाला हमारे पास डेटा में जो आया, ठीक है, अब इसको मैं ब्लैक कलर करता हूँ, ठीक है। और दूसरा हमारा जो न्यूज़ की अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हमने पिप्स की निकाली तो वो 74 का है, ठीक है। तो 2574 और 2578 का जो जोन हमने बनाया ये स्पाइक एक्सपेक्टेड है यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा स्पाइक या जोन, मतलब आप समझो यहाँ तक मार्केट कम से कम रीच सकते हैं, ठीक है, आ सकता है। तो H4 की तरफ आते हैं और अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, ओके। अब इस चीज़ को आप लोग समझिए, ठीक है। अब इतना बड़ा कैंडल के साथ मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है, ठीक है, और फिर अपने उसी स्ट्रक्चर एरिया को जो है ना, ये देखो मार्केट टेस्ट भी करके नीचे की तरफ प्रेशर आ रहा है, ठीक है, मार्केट में। तो इसका क्या मतलब है, अब आप एक काम करें, इस जगह से पूरी पिप्स काउंट करो, कितना पिप्स ये चल चुके हैं, 480 पिप चल चुके हैं। तो फिर ये इसका डबल भी एक सर चल जाता है मार्केट में, ठीक है। तो 480 पिप, ठीक है, ये देखो डन। उसी जोन तक जो है ना बिल्कुल मार्केट आ सकते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड है। तो 480 पिप जो है ना मार्केट आज के दिन हमने 500 या 400 पिप का ट्रेड आपको एक्सपेक्ट करके दिया है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने ब्लाइंड लिख करके याद से जो है ना बाय नहीं उठाना, ठीक है, आपने बिल्कुल लॉजिकल के साथ जो है ना आपने चलने। अब ये देखो स्पाइक टू स्पाइक, ये देखो टेस्ट करके मार्केट यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है। ये मतलब अब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ यार, चलो एक डब्बा, ताकि आप लोग ये इस वीडियो में बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें मिल सकती है, ठीक है। अगर आप लोगों ने बाद में भी इसको देखा ना तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, ठीक है। तो टुडे टारगेट इज स्पाइक एक्सपेक्टेड, ठीक है, एक्सपेक्टेड हियर, ओके। यह स्पाइक एरिया भी आप लोग इससे कह सकते हैं, ठीक है। पूरा इस तरह मैंने बना दिया, ओके। तो चलो यार आप लोगों के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। चलो अब ये हमारे पास इस जोन तक मार्केट कम से कम आज के दिन तो आ सकता है, ठीक है, ओके। तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी इंशाल्लाह अगर हम लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे तो फिर उसमें जो है ना वो चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है। यहाँ तक आपके पास बेरिश साइड की तरफ टारगेट निकला, ठीक है। कम से कम आपने इस डेली लो तक इस ट्रेड को होल्ड रखना है। अब इस ट्रेड को पकड़ ले कैसे, हमने भी नहीं लिया, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है। आपके पास यहाँ पर आपने देखना है, ठीक है, ये एक कैंडल लग चुके हैं लेकिन अच्छा वाला कैंडल है, तो इसको अब हम यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करते हैं और यहाँ तक लगाते हैं। तो आपके पास ये पूरा जो जोन है ना ये सप्लाई जोन है, ठीक है। यहाँ से आप इसको आप ये फिबोनाची का भी जोन है, ठीक है। सिंपल मैं इसको फाइबो जोन कह सकता हूँ, ठीक है। आप लोग भी इसको इस तरह फाइबो जोन। तो ये जब मैं फाइबो जोन लिखता हूँ ना तो ये फिबोनाची का 50% का जोन होता है, ठीक है। तो अब ये देखो इसको मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है, यहाँ से 1 मिनट, हाँ चलो। अब हमने ये फिबोनाची जोन भी मार्क कर लिया। अब पॉसिबिलिटी है मार्केट या तो इस जगह से नीचे आ जाए, ठीक है। 3 जगह हमारे पास सेलिंग का अभी है, ठीक है। या तो यहाँ से सेल आ जाए या यहाँ से ऊपर जाके इस जगह पर हमें कोई कंफर्मेशन दे और फिर मार्केट सेल साइड आ जाए, तो हम इस लो तक कम से कम होल्ड करेंगे। और अगर इस लो को ब्रेक करते हैं तो फिर यहाँ तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट नहीं आता, ठीक है, और फॉर एग्जांपल यहाँ से भी अपसाइड की तरफ निकल जाता है, ठीक है,
तो इस डेली के हाई से थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, लेकिन अब स्ट्रक्चर जो हमें रूल्स बता रहे हैं तो वो ये है कि हमें इस H4 का वैलिड हाई, ठीक है, ये हमारे पास H4 का वैलिड हाई है, ठीक है, H4 वैलिड हाई, ओके, वैलिड हाई। अब जब तक इस हाई के ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं देता है तो जाहिर सी बात है मार्केट सेल साइड की तरफ आएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है ना वो सेल साइड की तरफ ब्रेक कर चुका है, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास कुछ इस तरह बन सकता है, ठीक है, सिनेरियो। तो ये, लेकिन मैं आपको अगर बता दूं ना तो मुझे जितना नज़र आ रहा है मार्केट में, ठीक है, एक मिनट, चलो इसको भी अब हम तो ये वाला जो सीन है ना, इन दोनों में से मुझे ये वाला या ये फिबोनाची वाला जो सीन है ये ज़्यादा जो है ना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये भी एक अच्छा है, ठीक है। अब ये जिस जगह से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, अगर यहाँ से इसमें बाइंग स्टार्ट हुआ ना तो ये मार्केट फिर रुकने वाला मुझे नहीं लग रहा कि ये रुक जाएगा, क्योंकि ये फिर अपने यहाँ से भी थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करेगा, यहाँ से भी करेगा और इस तरह जो है ना ये निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से कर देगा और इस तरीके के साथ जो है ना ये फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर देगा, ठीक है। तो ये भी एक सीन है इस पर, ठीक है। तो अब अगर इसने सिल आना है तो ये यहाँ से फ़ौरन सिल आ जाए, अगर यहाँ से इसको ब्रेक करता है, इसमें ब्रेकिंग हो जाता है तो फिर इन जगहों से जो है ना ये रिट्रेसमेंट कर सकता है और अपने वेव्स की शक्ल में अपना ये स्ट्रक्चर भी ब्रेक करके ऊपर की साइड की तरफ निकल सकता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने इस एनालिसिस को भी याद रखना है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ, ठीक है, ताकि और इसको हम सेव भी करते हैं, ठीक है। तो ये व्यूज़ है, ठीक है, हमारे पास अभी। तो अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं। ये तो H1 है, H1 पर अभी इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, तो चलो अब 30 मिनट के ऊपर हम आते हैं, ओके। 30 मिनट में भी वही सेम चीज़ है, ठीक है, एक एनगल्फ कैंडल है, ठीक है, इसका अभी तक हमारे पास वो 50% जो है ना वो टेस्ट नहीं हुआ। तो पूरे एनगल्फ का अगर हम ओवरऑल जायज़ा ले तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एनगल्फ का 50% का जो एरिया है ये भी बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट होता है, ओके। एनगल्फ 5, तो यहाँ पर भी हमने फिबोनाची का टूल यूज़ कर लिया, तो उस पर भी ये देखो वो लेवल्स मेंशन हो रहा है जो हमने लगाया है, ठीक है। ये वाला देखो फिबोनाची का जोन, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो अब हमें जो है ना यहाँ पर आना है मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पर। अब ये देखो ये किस तरह जो है ना एक अच्छा बेहतरीन जोन निकला, ठीक है। अब मैंने 5 वो लगा लिया, लेकिन यहाँ पर तो ऑर्डर ब्लॉक FEG भी निकल गया, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आप लोग जोन निकाला करें, ठीक है। अब हम 5 मिनट पर चलते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट में हमारे पास ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ठीक है। जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो यहाँ से हमारे पास वेव बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो 1 2, ठीक है, और ये देखो ये 3 पर इसने ब्रेक कर लिया। जब ब्रेक हुआ तो अब टेक्निकली हमारे पास एक ये है और मार्केट यहाँ से जो है ना स्पाइक लगाकर अपसाइड की तरफ निकल सकता है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास ट्रेड डॉट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक, जो हमारे पास करंट ट्रेड बनेगा तो वो इस पाइबू की जोन से हमारे पास बनेगा। इसका स्टॉप लॉस हमारे पास इस लो के नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा ट्रेड सेटअप होगा, ठीक है, आप लोग इसको प्ले कर सकते हैं। तो अब टेक्निकली हमारे पास तो जब तक ये वाला जो लो है ना इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं देता, मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को, तब तक मार्केट बुलिश है, ओके। ये वाला 5 मिनट का लो है, ठीक है। अगर इस लाइन के नीचे मार्केट 4 कैंडल या 2 कैंडल क्लोज कर देते हैं तब हम इसको सेल मानेंगे, वरना ये मार्केट बुलिश है, बुलिश निकल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल की जो छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, डेली के अकॉर्डिंग मार्केट थोड़ा बहुत सेल भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास इसमें ये मैं लगा देता हूँ, ठीक है, अपना जो ट्रेड का एरिया है, ठीक है। इस लाइन से हमारा ट्रेड एक्टिव हो जाएगा तकरीबन। यार स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, ठीक है, आप सेफ स्टॉप लॉस यहाँ तक लगा सकते हैं, ठीक है। 40 पिप का स्टॉप लॉस है और पहला टारगेट आपके पास ये वाला रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास ये पहला टारगेट रहेगा, ओके। अगर आप ये एक 2 किस्म का जो है ना मैं आपको ट्रेड दे रहा हूँ, ठीक है,
एक ये शॉर्ट टर्म का है, ठीक है। 100 पिप आप लोग लेकर निकल जाओ इससे, और एक ये 100 पिप का स्टॉप लॉस है, और पूरा आप लोग इससे जो है ना ये वाला रिवार्ड कम से कम ले सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, तो ये हमारे पास अब देखो ना 1/4 कम से कम ये आपको रिवॉर्ड दे रहा है, ठीक है। अगर इस लाइन को ब्रेक करता है मार्केट, ठीक है, तो फिर आप लोग जो है ना सेल साइड की तरफ व्यू देखिए, ठीक है। तो ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये मैंने अब बाय का क्यों आपको बता दिया। तो हमेशा से आप लोगों ने देखे हैं, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ना, ये इस तरह मैं नहीं कह रहा ब्लाइंडली, ये पूरा ये एक मिनट यार, इस चीज़ को आप देखो, ठीक है। अब ये पूरा जो है ना इसका स्ट्रक्चर का एरिया बनता है, ठीक है, उसके आसपास से मार्केट निकल रहा है, ठीक है। लेकिन यार पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसको जो है ना यहाँ तक स्पाइक के एरिया तक आ सके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब आप देखो इससे ऊपर इसने जो है ना अपना बाइंग शुरू किए। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आपको मिलता है तो मार्केट अपना इस एरिया को नीचे के साइड के ऊपर फिर ब्रेक करता है, ठीक है। लेकिन लेट्स से मार्केट अब फिलहाल तो हमारे पास कुछ इस तरह नहीं बना। एक मिनट यार, मैं इसको थोड़ा सा देखता हूँ। बाई साइड की तरफ अगर यहाँ से सीधा निकल जाता है तो फिर तो ये ऊपर की साइड के ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से सीधा नीचे आया और यहाँ पर, तो पहला टारगेट हमारे पास, ठीक है, ये लो रहेगा, ओके। सही है हमारा एनालिसिस फिलहाल तो। अब अगर लो को ब्रेक करता है तो जाहिर सी बात है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब आप लोग जो है ना इसमें ये वाला स्टॉप लॉस यूज़ करें, ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। और टारगेट पहला टारगेट मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पर जो है ना, ये हमारे पास टारगेट 1 है, ठीक है। ये वाला जो लाइन है ना 26-24 हमारे पास टारगेट 1 है। टारगेट 2 हमारे पास क्या है वो भी मैं लगा देता हूँ 26-34, और टारगेट 3 हमारे पास ये रहा, चलो ठीक है। तो 26-34 का जो हमारे पास एरिया है वो हमारे पास टारगेट 2 है, ठीक है, टारगेट 2, ओके। इस तरह अब ये 3 है, 1 2 3, तो इस तरह आप लोगों ने जो है ना अपने ट्रेड को मैनेज करना है, ठीक है। और ये ट्रेड मैं ट्राई करूँगा खुद भी। अगर इसके नीचे जो है ना मार्केट क्लोजिंग देता है और अपना इस डबल टॉप बॉटम को जो है ना बॉटम को ये ब्रेक करता है तो फिर ये सेल साइड की तरफ आ सकता है, ठीक है। लेकिन अब सपोर्ट के ऊपर है, लो के ऊपर है, तो बाय हम एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। सेल हम इस फिबोनाची की जोन से करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ तक हमें कोई अच्छा जो है ना वो मिला, ठीक है, अपॉर्चुनिटी सेल करने का, तो फिर हम इसमें सेलिंग करेंगे, ओके। तब अभी फ़िलहाल हम बाई की तरफ देखेंगे। तो ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।